दिबांजलि मोइत्रा। आजाद भारत के इतिहास में मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व पटल पर भारत की सनातन संस्कृति को उभारा, भारत को उसकी असल पहचान वापस दिलाई, अपने शानदार कार्यों से देश को गौरवान्वित किया है। आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करने की ताकत दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी इस ऊर्जा का केंद्र हमेशा से देश का संत समाज रहा है, जिन्होंने समय समय पर पीएम मोदी का मार्गदर्शन किया। सालों पहले ही संतों की दिव्य दृष्टि यही जान चुकी थी कि एक युग पुरुष ही देश की सनातन संस्कृति का उत्थान करेगा, तभी तो एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात का जिक्र एमवी कामत की किताब द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी में मिलता है। किताब में पीएम मोदी की बचपन से जुड़ी एक ऐसी याद दर्ज है जिसमें उनके एक दिन प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की गई। एमवी कामत की किताब कहती है, पीएम मोदी की मां हीराबेन के घर एक दिन साधु सन्यासी पधारे। उन्होंने उनके बड़े और छोटे बेटे यानी मोदी दोनों की कुंडली देखी और बोले, बड़े बेटे की कुंडली सामान्य है, लेकिन आपका छोटा बेटा यानी नरेंद्र या तो एक आध्यात्म के पद पर चलकर महान शंकराचार्य बनेगा या फिर एक दिन इस देश का राजा होगा। देखा जाए तो मोदी के प्रधान सेवक बनने की भविष्यवाणी उनके फैमिली गुरु स्वामी अभिराम दास महाराज भी कर चुके थे। कहते हैं बचपन में आध्यात्म की ओर मोदी का झुकाव रहा। बनना चाहते थे एक सन्यासी, किस्मत को कुछ और मंजूर था, सन्यासी से प्रधान सेवक बन गए। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत की दिशा और दशा दोनों को ही बदलने का कार्य करेंगे। ये बात उनकी फैमिली गुरु स्वामी अभिराम दास भी पहले से ही जानते थे। पारिवारिक गुरु होने के नाते स्वामी अभिराम दास ने हमेशा से पीएम मोदी को सही राह चुनने में मदद की। हम उन्हीं अभिराम दास महाराज की बात कर रहे हैं जिनके नाम में ही प्रभु राम बसते हैं, जो इस संसार को आध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। संत के रूप में एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनका आभा मंडल उनके सभी भक्तों को शांति, प्रेम और अपार खुशी प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। कहते हैं एक खुशहाल परिवार में जन्मे अभिराम दास जी की बचपन से ही मन में जीवन का सही अर्थ समझने की तीव्र इच्छा थी, जिस कारण बहुत कम उम्र में घर छोड़कर सन्यासी का जीवन ग्रहण किया। चित्रकूट की धरती पर ही आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित किया और आज अपने इसी दिव्य ज्ञान के बल पर दुनिया को सनातनी धर्म की शक्ति से रूबरू करवा रहे हैं। कहते हैं पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी स्वामी अभिराम दास कई दफा कर चुके हैं। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि मेरा शिष्य नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से समर्पित है। मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान को विश्व समझेगा, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, गौ हत्या व अन्य अधार्मिक कृत्यों पर अंकुश लगेगा। नरेंद्र मोदी के आने से उत्तराखंड का भी विकास होगा। तो 8 साल पहले बोली गई स्वामी अभिराम दास जी की ये बातें आज सत्य सिद्ध हो रही। उनकी यही भविष्यवाणी मोदी विरोधियों पर भारी पड़ रही। जो लोग मोदी मुक्त भारत का ख्वाब देखते हैं, जो लोग मोदी को एंटी मुस्लिम बताते हैं, जो लोग मोदी को देश के लिए खतरा बताते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि संतों की वाणी कभी गलत नहीं निकलती। इसी कड़ी में आज भी संतों का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ नजर आ रहा है। पीएम मोदी में ही लोगों को दैवीय शक्तियों का आभास हो रहा है, जिसको लेकर कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णा कई दफा बोल चुके हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। मैं भारत के साथ हूं और सनातन के साथ हूं, और सनातन वो धर्म है जो सत्य है, जो शाश्वत है। कल आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई, क्या कहेंगे उसके लिए? श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गया था। मुझे खुशी है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के यशस्वी
प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। श्री कल्की धाम के करोड़ों भक्त बहुत खुश हैं। सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की ये भावना थी कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम के मंदिर का काज नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ है, उसी तरह भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के श्री कल्की धाम के निर्माण के सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से किए जाएं, करवाए जाएं। करोड़ों भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, हम उन्हें साधुवाद देते हैं। कल एक सोशल मीडिया पर एक वायरल भी हो रहा था कुछ पोस्ट टाइप की कि आपको कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछो। लेकिन सर, आप इतने पुराने कांग्रेस नेता हैं और इस तरीके की ट्वीट आना, उसके बाद फिर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ना आना। मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। ये फैसला कांग्रेस को करना है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि ये आने वाला भविष्य दिख रहा है कि जब आप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पहली बार आप लोगों ने मुलाकात की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं चुनाव को देखते हुए भी मुलाकात करने जा रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित करना भी गुनाह नहीं है, और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है, वहां से भी पश्चिम बंगाल में गठबंधन अभी साफ नहीं दिख रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? आपकी आने वाले चुनाव में गठबंधन किस तरीके से काम करेगा चुनाव में? मैं आज इस पवित्र मौके पर, जहां हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि श्री कल्की धाम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे पलों में किसी भी इस तरह की घटिया बात पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जहां तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया।